एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। उनका लंच वगैरह मैंने दे दिया था और सारे घर के काम मॉर्निंग के निपटाने के बाद में अब मैं पी रही थी चाय। और ये मैंने एक गार्लिक ब्रेड लिया है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट में मैं ज़्यादा नहीं लेती, हल्का फुल्का ही लेती हूँ। और बस थोड़े से बर्तन रह गए थे, जो बच्चे ब्रेकफास्ट वगैरह किया था, लंच वगैरह बनाया था ना, तो बस वही बर्तन थोड़े से रह गए थे। तो मैंने सोचा ये भी हाथों हाथ करके रख देती हूँ। और साथ ही चढ़ा दिया है मैंने दोपहर के लिए लंच। तो आज मैं बना रही हूँ दाल चावल दोपहर में। और बच्चे भी ना अच्छे से शौक से खा लेते हैं, तो इसलिए मैं जो गर्मियों में होता है ना, अक्सर के दाल चावल ज़्यादा बनाती हूँ और जल्दी भी बन जाता है और बच्चों को भी ना खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं सारे काम हैं जो मेरे जो मॉर्निंग के होते हैं ना, वो सारे मैंने निपटा दिए थे। और उसी के बाद में मैं चाय वगैरह पीती हूँ। तो चाय वगैरह होता है ना कि सुबह में काम वगैरह इतने हो जाते हैं और अपने लिए टाइम ना बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए फिर मैं नहा के पूजा करके थोड़ी देर बैठती हूँ, आराम से मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं ऐसा कुछ हैवी नहीं लेती, हल्का फुल्का ही लेती हूँ। और मॉर्निंग की शुरुआत मेरी रहती है चिया सीड्स के पानी से, मतलब जो मैं रात में ना भिगो कर रख देती हूँ। और मॉर्निंग में खाली पेट लेटने से ना, उससे ना हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है, जिससे कि हमारा ना वेट पुट ऑन होने में मतलब ऐसा होता नहीं है, वेट लॉस भी नहीं होता है। तो मतलब एक मेंटेन रहता है। तो मैं अपने वेट को मेंटेन करके रखती हूँ। तो उसी वजह से ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। ऐसा कुछ डाइट वगैरह स्पेशल नहीं कर रही हूँ मैं। बस हाँ, इतना है कि जितना मुझसे होता है मैं उतना करती हूँ अपने लिए, क्योंकि ज़्यादा वेट होना ठीक नहीं है। मैंने वेट पहले जो कम किया था काफ़ी टाइम लग गया था उस टाइम पे भी मुझे कम करने के लिए। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा वेट ना फिर से बढ़े। तो वेट बढ़ाना आसान होता है और कम करना उतना ही मुश्किल होता है। तो वेट को मेंटेन रखना भी ना उतना ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैं ना इस समय अपने वेट को मेंटेन करके रख रही हूँ। और ये सभी हाउसवाइफ के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अभी तक क्या होता है, वो जो भी मम्मी होती हैं अपने आप से ज़्यादा बच्चों पर ध्यान देती हैं, फोकस करती हैं। तो बस उसी वजह से ना अपने आप पे बिल्कुल नहीं ध्यान देती। तो वेट पुट ऑन हो ही जाता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। तो उसी वजह से ना वेट हमारा बढ़ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम पे बना रही थी मैं तरबूज का जूस। तो ये तरबूज रखा हुआ था और ज़्यादा दिन कहते हैं तरबूज को ना काट के रखना नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा इसका ना जूस बना देती हूँ, और वो पीने में ना अच्छा भी लगता है और मैं पी भी लेती हूँ। और इसमें ना बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। और वेट लॉस में भी जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चाहे आप ऐसे भी खा सकते हैं या इसका जूस बना के पी सकते हैं। तो मैं अपना वेट मेंटेन करने के लिए सारी चीज़ें करती रहती हूँ, और हेल्दी भी होती हैं चीज़ें, और हेल्दी ही चीज़ें खानी चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग भी थोड़ा सा हेल्दी डाइट पे आ जाइए, क्योंकि जितना एज हमारी बढ़ती है ना, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी बॉडी में ना आने लगती हैं। और एक बार वेट बढ़ जाए ना, तो कम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। कुछ लोग तो होपलेस ही हो जाते हैं, वो कर ही नहीं पाते, कि कुछ दिन तक वो कंटिन्यू करते हैं किसी भी चीज़ को, एक्सरसाइज या डाइट को, फिर उसके बाद ना पॉसिबल सा नहीं हो पाता है, हर कोई नहीं कर पाता। तो इसलिए आप बढ़ने देने मतलब वेट को बढ़ने ही ना दें, कोशिश ऐसा करें कि वेट बढ़े ही ना, तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस मैं वही करती हूँ, मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाती, घर की बनी ही चीज़ें खाती हूँ मैं। कभी कभी एक आध महीने में एक बार ऐसा हो गया कि बच्चों के साथ में मैंने थोड़ा बहुत खा लिया हो बाहर का, वरना तो मैं बच्चों को भी कोशिश करती हूँ ना कि घर की बनी हुई ही चीज़ें दूँ। तो आजकल थोड़ा सा टाइम नहीं हो पाता है कि घर में कुछ बना पाऊँ। तो बच्चे भी ऐसा नहीं है कि मेरे ज़िद करते हैं कि हाँ हमें बाहर का ही खाना है कुछ। तो बस वही चीज़ है ना, ये सब अपने हाथ में होता है, हमें किस तरीके से मेंटेन करना है अपने बच्चों को। तो बच्चों का भी रूटीन मैंने उसी तरीके से बना रखा है। जो मैं देती हूँ खाने के लिए, बच्चे वही खाते भी हैं, चाहे थोड़ा ही खाएं। थोड़ा गुस्सा भी करते हैं बच्चे, क्योंकि हर एक वेजिटेबल ना बच्चे पसंद नहीं करते, और वो उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है हमें देना। तो वो माँ को ही पता होता है कि क्या चीज़ हेल्दी है बच्चों के लिए और क्या नहीं। बच्चे तो आजकल के मानते ही नहीं हैं, बस उनको मनाना पड़ता है अपने तरीके से, चाहे डांट के मनाइए चाहे प्यार से मनाइए। ये तो एक माँ के हाथ में ही होता है ना, कि वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को मैनेज करके चलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे काम ना मैं मॉर्निंग में करने के बाद में मैं खुद के लिए टाइम निकालती हूँ थोड़ा सा, 1 या 2 घंटे का। फिर उसके बाद मेरा बेटा आ जाता है थर्व, फिर उसके काम में लग जाती हूँ मैं। फिर दोनों बेटियाँ आ जाती हैं। तो दोनों बेटियाँ आने के बाद में तो फिर वही है कि दोपहर का खाना वगैरह दो, और फिर मतलब बहुत से काम जो छोटे मोटे हो जाते हैं। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा फ्री फील करती हूँ। फिर बच्चों के ट्यूशन वगैरह अभी नहीं लगे हैं, अभी लगाएंगे, क्योंकि अभी जो सिलेबस वगैरह का थोड़ा सा यहाँ पे सीन हो रहा है बच्चों का। मेरी बेटी जो है 9th में है, बड़ी वाली, तो उसका सिलेबस वगैरह नहीं हो पा रहा है, तो ट्यूशन वगैरह भी अभी नहीं लगा है। बाकी बच्चे खुद ही सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इस टाइम।
तो थोड़ा-सा मैं टाइम उनको भी देती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा मेरा घर जो बन रहा है ना हमारा, तो वहाँ पर भी मुझे जाना होता है। तो मेरी को ना कोशिश यही रहती है कि घर के काम में टाइम से निपटा के वहाँ जा सकूँ। तो अभी थोड़ा मैपिंग वगैरह का काम भी है, और भी छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती हैं। घर बनवाते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती ही हैं, सभी के साथ होता है होगा ऐसा, और अब हम बनवा रहे हैं तो हमारे साथ भी हो रहा है। कितनी चीज़ें होती हैं ना, टाइम पे नहीं होती, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है। तो बस उसी में थोड़ा-सा बिज़ी रहती हूँ, जो मेरे व्लॉग्स भी ना कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं। बस यही एक रीज़न है कि मुझे ना सभी जगह मैनेज करना पड़ता है अकेले। हस्बैंड हैं, वो आते हैं, उनकी जॉब रहती है, वो सुबह को जाते हैं तो शाम को ही आते हैं, तो उनको तो इतना टाइम नहीं हो पाता। और बाकी जो उनका जिस दिन छुट्टी रहती है वो उस दिन थोड़ा-सा मैनेज कर लेते हैं। तो बाकी सब मुझे ही मैनेज करना पड़ता है, चाहे मैं कैसे भी करूँ, और कर ही रहे हैं, क्योंकि जब घर बनवाना होता है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती ही है, और कुछ टाइम तो लगता ही है इन चीज़ों को बनने में भी। तो बस वही चीज़ है कि कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो हम भी अपना कर्म कर ही रहे हैं, फल अच्छा ही मिलेगा। तो बस कोशिश करते रहिए। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, सभी की लाइफ में आते होंगे। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ही है, ऐसा नहीं है। कि सभी की लाइफ अगर हम बाहर निकल के देखते हैं ना, तो हमसे भी ज़्यादा लाइफ उन लोगों की बिज़ी रहती है, या फिर उनके आगे कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती ही हैं। और ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कोई प्रॉब्लम ना हो। बस यह है, प्रॉब्लम का सामना करना आना चाहिए, कि उसका सलूशन कैसे निकालना है, उस चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए। मुझे भी इतना टाइम हो गया है, प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में भी बहुत आती हैं, उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। तो बस सभी चीज़ें देखनी होती हैं, कहते हैं ना, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन ज़रूर आता है। तो बस मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए। हर एक चीज़ आसानी से तो नहीं मिलती है, तो बस मेहनत करिए, और मेहनत का जो नतीजा होता है वो अच्छा ही आता है, चाहे देर से आता है। तो मैंने भी एक, मतलब ये छोटे से घर में मैंने बहुत टाइम से मैनेज किया हुआ है। कम से कम मुझे 15 साल हो गए हैं यहाँ पे मैनेज करते हुए। तो अब जाके हम लोग घर बनवाने की सोच रहे हैं। मतलब वो भी इतना बड़ा तो नहीं है, बट यहाँ से तो बड़ा ही है, और थोड़ा स्पेशियस है, और बच्चों को भी प्राइवेसी चाहिए होती है। बस उसी वजह से थोड़ा सा हमने सोचा, तो बस वही कोशिश कर रहे हैं। उस टाइम पे मैं चला रही थी, मतलब मलाई काफ़ी टाइम से इकट्ठी हो रखी थी, और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा आज थोड़ा टाइम है, तो मैं फटाफट से ना मलाई चला के रख देती हूँ, तो टाइम मिलेगा तो हाथों हाथ घी भी बना दूँगी मैं। और घर के इतने सारे कामों में ना ये छोटे मोटे काम रह ही जाते हैं, तो बीच बीच में मैं मैनेज करती रहती हूँ, कि ताकि ये जो सारे काम है ना मेरे टाइम पर हो जाएं। और 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा बिजी सा हो जाता है मेरा रूटीन। मॉर्निंग में उठ के, मतलब इतना टाइम नहीं मिलता मुझे कि मैं चाय पीने की तो फुर्सत ही नहीं मिलती है। नहाने से पहले तो वैसे भी नहीं पीती, जब मतलब चाय पीने की भी मुझे फुर्सत नहीं मिलती, कि सुबह से ही लगातार काम हो जाते हैं कंटिन्यू। फिर मैं उसके बाद ना नहाने के, पूजा करने के बाद ही मैं चाय वगैरह लेती हूँ, इसलिए। और जो बीच बीच में जैसे काम होते हैं ना, सारे घर के काम निपटाने के बाद में जो पेंडिंग काम होते हैं, मैं वो कर लेती हूँ। जो कुछ भी, जिस दिन मुझे खाली फील होता है ना कि आज मेरे पास इतना टाइम है, तो मैं ऐसे कर लूँ। और इस टाइम पे मैं टीवी भी देखती रहती हूँ, और मेरा साथ साथ काम भी होता रहता है। तो देखिए मलाई इतनी थिक हो गई है, अब बस इसमें से ना मक्खन अलग और मट्ठा अलग हो जाएगा। तो बस उसके बाद में मैं इसको रोक दूँगी, फिर इसको अच्छे से ना वॉश करके मक्खन को फिर मैं ऐसे पकाने के लिए रख दूँगी। और साथ साथ मेरे और भी काम होते रहें, क्योंकि मुझे दाल भी फ्राई करनी है, बच्चों का दोपहर का लंच वगैरह मैं रेडी करके रख देती हूँ। तो उससे ना हमें खुद को फ्री फील होता है, क्योंकि बहुत से काम हो जाते हैं ऐसी लाइफ में करने के लिए। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें भी करनी हमें ही होती हैं, हमें ही मैनेज करना होता है। तो फिर हमें टाइम भी तो हमें ही निकालना होगा, बस यही एक रीज़न है। तो देखिए कितने अच्छे से बटर अलग हो गया है, और इसका जो छाछ है ना वो अलग हो गया है। अब इसको ना वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इसे वॉश नहीं करेंगे ना, तो इसका जो जो छाछ होती है ना वो इसी के अंदर रह जाती है। और जब हम इसे पकाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब जलने में दिक्कत करता है, जैसे इस तरीके से। तो बस अब मैंने इसे पकाने रख दिया था, और ये अच्छे से, मतलब मैंने स्लो गैस पर रख दिया था, क्योंकि अधिकतर होता क्या है, अगर हम इसे रख के भूल जाए ना, तो ये घी जल जाता है, और इतने दिनों की मेहनत ना बर्बाद हो जाती है। तो मैं हमेशा ना अपने सामने ही पकाती हूँ घी को, जिससे कि घी ख़राब ना हो। क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि घी, मतलब मैं रख कर किसी काम में बिज़ी हो गई और मैं भूल गई, तो उस वजह से ना घी मेरा जल गया था। तो तब से ना मैं हमेशा अपने सामने ही पकाती हूँ घी को। तो देखिए कितनी अच्छे से बिल्कुल वाइट निकल कर आया है घी हमारा, और बहुत अच्छे से पक चुका था ये। तो बस इसे थोड़ी सी मैंने 2-3 मिनट और इसको गैस ऑन करके रखा, फिर मैं ऑफ़ कर दूँगी, और ठंडा होने के बाद में मैं इसे स्टोर करके रख दूँगी फ्रीज़ में।
तो बस इसी तरीके से निकालती हूँ मैं, और मैं कभी भी बाज़ार का घी नहीं मंगाती, हमेशा घर में ही बनाती हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है कि हम घर का ही खाएँ, क्योंकि बाज़ार के घी का कुछ नहीं पता कि कितनी मिलावट होती है, क्या होता है, कुछ नहीं पता रहता। तो उस वजह से ना मैं कोशिश यही करती हूँ कि घर में ही बनाऊँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, घी पक गया था और मैंने साथ-साथ दाल भी फ्राई कर दी थी, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों को ना आते के साथ ही भूख लगती है। तो फिर मैं उन्हें दाल-चावल, रोटी खाएँगे तो रोटी भी बना दूँगी। बाकी बच्चे ना अधिकतर लंच में ले जाते हैं ना पराठे वगैरह, तो उनको दोपहर में दाल-चावल ही खाने होते हैं अधिकतर, या मतलब राजमा चावल हो या छोले चावल हो, चावल चाहिए बस बच्चों को। तो बस चावल ही मैंने बनाने रख दिए थे, चावल भी लगभग बन ही गए थे। तो बस ये है, छोटे-छोटे काम मैं करती रहती हूँ, मेरे बीच-बीच में ये वाले काम भी ना चलते रहते हैं। तो घर को ना मैनेज करना कैसे करना है, वो एक हाउसवाइफ के हाथ में ही होता है बस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला काम होने के बाद में ना अब मैंने लगा दी थी वॉशिंग मशीन। शाम का टाइम हो गया था। मैं अधिकतर ना कपड़े शाम को ही धोती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में काम भी ज़्यादा हो जाते हैं और धूप में ना छत पे जाके कपड़े फैलाने का मन भी नहीं करता। तो इसलिए मैं शाम के टाइम ही लगाती हूँ मशीन, जिससे कि ना मतलब जो शाम के काम इतने नहीं होते जितना मॉर्निंग के काम हो जाते हैं। तो उसमें टाइम ही नहीं मिल पाता है, और फिर धूप भी इतनी फैल जाती है, गर्मी लगती है। तो फिर मैं इस टाइम पे मशीन लगा देती हूँ। ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते, फटाफट से धुल जाते हैं। तो बस थोड़ा-सा मुझे वॉशिंग मशीन को ना मतलब एक परमानेंट जगह नहीं है, उस वजह से मुझे प्रॉब्लम और भी ज़्यादा आती है। तो साइड में लगाना पड़ता है, और उसका जो कनेक्शन है मुझे किचन से लेना पड़ता है। तो बस यही एक रीज़न है कि मैं थोड़ा-सा ना इकट्ठा करके कपड़े धोती हूँ। और गर्मियों के कपड़े तो वैसे भी इतना कम होते हैं, ज़्यादा होते ही नहीं हैं, तो आराम से मैनेज भी हो जाता है। तो बस इसकी टंकी मैं अंदर से ऑन कर दूँगी। 2 बार में कपड़े मेरे धुल जाएँगे, और फिर मैं हाथों-हाथ ना छत पे भी डाल आऊँगी। और खाने का तो ये है कि मैं मतलब ये कपड़े वगैरह धोने के बाद ना आराम से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड आते हैं 8 साढ़े 8 बजे तक ही, तो जब तक खाना बन के रेडी हो जाता है। खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता मुझे। और बस ये ना आपके हाथ में होता है कि आपको किस तरीके से काम को मैनेज करना है। काम कोई बड़ा नहीं होता है, बस ये है कि आप उसे करेंगे तभी होगा, और आप बैठे रहेंगे तो काम टाइम पे होगा ही नहीं। तो बस काम को करते रहिए, तो जिससे कि आपको खुद में भी टाइम मिले और एक थोड़ा-सा फ्री फील भी होता है। और जो भी मम्मी हैं उनके तो काम ही इतने हो जाते हैं बच्चों के साथ में, तो मैनेज करना भी हमारे ही हाथ में होता है कि किस तरीके से हमें मैनेज करना है। जिनके भी छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, तो सभी जब बच्चे होते हैं तो वो परेशान करते ही हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, क्योंकि जब बच्चे स्टडी वगैरह करते हैं तो उनसे तो हम किसी भी टाइप की हेल्प की उम्मीद कर ही नहीं सकते। तो बस ये है कि हमें खुद को मैनेज करना है, तो अपने हिसाब से काम करिए, जिससे कि हमारे लिए भी टाइम मिल सके और काम भी हमारा टाइम पे हो सके। एक टाइम मतलब जो काम जो होता है ना टाइम पे होता है, तो एक खुद ब खुद ही बहुत अच्छा सा लगता है, बहुत खुशी सी भी मिलती है कि हमारा जो काम है जो समय पर हो गया। तो बस वही चीज़ है कि किस तरीके से मैनेज करना है, बाकी उस चीज़ में होता है। तो मैं भी अपने सारे काम को ना मैनेज करके चलती हूँ, जिससे कि मेरा काम टाइम पे होता है हमेशा। और मतलब तीनों बच्चों को भी मैं अच्छे से मैनेज करके चलती हूँ, उनका भी खाना-पीना और हर एक चीज़ थोड़ा-सा ध्यान भी देना होता है। तो बस वही है कि ये आपके हाथ में है, और मैंने एक हर चीज़ का टाइम टेबल बना रखा है, और मैं उसी हिसाब से चलती हूँ, तो मेरा काम भी ना समय पर होता है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अच्छे अच्छे, जिससे कि मुझे भी मोटिवेट सा फील हो।